हेलो एंड वेलकम बैक। अच्छा, आज हम बात करेंगे वर्ब के इस्तेमाल की। याद रखिए कि आपको चाहे टेंसेस बनाने हो, एक्टिव पैसिव बनाने हो या फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किसी भी वर्ब का इस्तेमाल है, क्योंकि वर्ब ही वो लफ्ज़ है जो किसी जुमले को सेंस भी देता है और टेंस भी देता है। यानी वर्ब से हमें पता चलता है कि इस जुमले का मतलब क्या है और वर्ब से ही हमें पता चलता है कि ये जुमला किस टेंस में है। इन 6 लाइंस को गौर से पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, यानी अगर हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं तो ये वर्ब या तो प्रेजेंट फॉर्म में होगा जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, या फिर पास्ट फॉर्म में होगा जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। यानी ये 2 वाहिद फॉर्म्स हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या बेस फॉर्म है, वर्ब की इन तीनों हालतों को लगाने से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब इस लाइन को के सब्जेक्ट के बाद अगर हमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या बेस फॉर्म लगानी है तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन ये तो 3 है, किस फॉर्म से पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, अगर वर्ब से पहले हैज़, हैव और हैड बतौर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आए तो फिर हम जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे या लगा सकते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होगी। यानी आप कह सकते हो शी हैज़ गॉन, आप कह सकते हो दे हैव गॉन, और आप कह सकते हो दे हैड गॉन। हैज़ गो नहीं लिख सकते, हैज़ वेंट नहीं लिख सकते, हैज़ गोइंग नहीं लिख सकते। आप इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसके बाद अगर मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो आए जुमले में, मॉडल ऑक्सिलरी आए तो इसके बाद हमेशा जो वर्ब की फॉर्म होगी वो बेस फॉर्म होगी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? जो अल्फाज है विल, शल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह वगैरह, ये सारे अल्फाज जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी आए तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद ये देखिए कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आए तो इसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिनको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद लगाए जा सकते हैं। या अगर बी के बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, लेकिन बी चूंकि खुद बेस फॉर्म है और हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तीनों फर्स्ट फॉर्म्स हैं, या सेकंड फॉर्म आएगी, ये दोनों सेकंड फॉर्म्स हैं। तो अगर बी आए तो बी से पहले, चूंकि ये बेस फॉर्म है तो इससे पहले हमें एक मॉडल की ज़रूरत होगी। तो किसी मॉडल वर्ब लगाने के बाद अगर बी आए तो बी के बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बेन के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये खुद भी थर्ड फॉर्म है इसलिए इसे खुद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, इसलिए इससे पहले हैज़, हैव, हैड लगाकर फिर ये लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बी के बाद कभी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आए, यानी बी आए, बी की कोई भी फॉर्म हो, बी हो, इज, एम, आर हो, वॉज हो, वर हो, या बेन हो या बीइंग हो, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आए तो ये जुमला पैसिव वॉइस में होगा। यानी ये पैसिव वॉइस के लिए शर्त है कि इसमें बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी और उसके साथ जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। ये लाइंस जहन में रखकर आप देख सकते हो कि अगर आप कुछ लिख रहे हो कोई मजमून वगैरह, तो अगर आपने इसके बाद यानी हैज़, हैव और हैड के बाद सेकंड, फर्स्ट या बेस फॉर्म लगाई है या आईएनजी फॉर्म लगाई है तो इसका मतलब ये कि ये टेक्निकली, ग्रामेटिकली ये आपका जुमला गलत है। तो याद रहे कि ये हमारे पास जो जुमले का स्ट्रक्चर होगा वो इनमें से एक होगा। अच्छा, अब
इस पर आते हैं कि ये प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म क्या होती है। तो अब ज़रा वाइट बोर्ड के इस हिस्से पर आइए। ये यहाँ पे लिखा है बेस फॉर्म, और हमने वहाँ बताया है कि बेस फॉर्म से पहले हमें मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है। तो ये एक वर्ब है बी खुद बेस फॉर्म है, इसके प्रेजेंट फॉर्म्स है इज, एम, आर। यानी हमने वहाँ लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ सकती है और पास्ट फॉर्म। तो हम आई एम कह सकते हैं, शी इज़ कह सकते हैं, दे आर कह सकते हैं। इस तरह बी की जो पास्ट फॉर्म है वो वॉज और वर है। तो आई वॉज एंड दे वर हम कह सकते हैं, यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम ये दोनों भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए इससे पहले कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हो दे विल बी और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म दे विल बी गोइंग, या पैसिव वॉइस में दे विल बी थॉट। अच्छा, फिर इस बी की जो पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे PA का मतलब पास्ट लिया है मैंने और P का मतलब पार्टिसिपल लिया। यहाँ PA से मैंने पास्ट मतलब लिया है और P से पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है और B की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, बिन है। इसी तरह इसकी B की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग है। अब गो की भी ये सारी फॉर्म्स देख ले। बेस फॉर्म गो है, प्रेजेंट फॉर्म गो और गोज है, यानी कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद हम गो लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद गोज लगाएंगे। इसी तरह पास्ट जो इसकी फॉर्म है वो वेंट है, और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ यही एक ही फॉर्म लगता है, यानी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। इसी तरह इसकी पास्ट पार्टिसिपल गॉन है, और इस गो की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म है वो गोइंग है।